माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। माय नेम इज संतोष कुमार। कैसे आप लोग दोस्तों? सब आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो प्रीवियस डे में आप लोग को ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। बेसिकली प्रीवियस से एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब बोल रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेटर देन 1, सेकंड इज लेस देन 1, थर्ड वन इज लेस और इक्वल टू 1, फोर्थ वन इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मतलब कहां से अपना मोशन स्टार्ट करता है और कहां जाके वो अपना मोशन को स्टॉप करता है, इस पे वो डिपेंड करता है। तो मैंने आपको एक दिन उस दिन रेशियो बताया था डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्टेंस कि इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन, अगर उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है अगर इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में तो हम डिस्प्लेसमेंट को 0 बोलेंगे। और जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और जहां से मोशन ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया मोशन और जहां पहुंच गया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ने ए से अपना मोशन स्टार्ट किया और बी तक पहुंचा, उस कंडीशन में उस पोजीशन में हम लोग डिस्टेंस में क्या होगा, मान यहां से ए से बी तक उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर होगा क्यों, और डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जब वो मोशन ए से स्टार्ट किया और बी तक गया तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम ज्वाइन करेंगे, अब डिस्टेंस भी उसने भी इसी पास से कवर किया, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस क्या है, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, बट ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, लेस देन 1, और आगे ऑप्शन पढ़ते हैं लेस और इक्वल टू 1। यस, दिस ये ऑप्शन आपको हो जाएगा कि लेस और इक्वल टू 1, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर और इक्वल टू 1 ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। ये बेसिकली लेस और इक्वल टू 1 ये आपका ऑप्शन राइट है। बेसिकली प्रीवियस ईयर एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख क्वेश्चन में देखिएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या है, आज के हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट मोशन के पैरामीटर। अब हम लोग मोशन के नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ेंगे, दैट इज स्पीड। हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्पिटिटिव स्टडी पढ़ लिए, विच क्वांटिटी, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, हम लोग सब चीज पढ़ चुके। अब हम लोग मोशन के नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ने जाएंगे। स्पीड क्या होता है? स्पीड बहुत कॉमन शब्द है। स्पीड गति, चाल। स्पीड मतलब बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड है। कॉमन भाषा हम लोग यूज करते हैं। आज हम लोग 40 किलोमीटर की स्पीड से चला है, 50 की स्पीड में चला है, 30 के स्पीड में चला है, तो आखिर में ये स्पीड है क्या? सपोज दैट दो स्टूडेंट जो है अपने स्कूल जा रहे हैं साइकिल से, एक बच्चा चला रहा है और उसके पीछे उसका फ्रेंड बैठा हुआ है, वो दोनों कोई स्कूल जा रहे हैं, अपने जा रहे हैं। एक पीछे वाला बोला भाई देखो, अरे 8:55 हो गया यार, हम लोग यहीं पे, हम लोग को बहुत डिस्टेंस कवर करना है यार, तुम क्या कर रहे हो यार? बोला अरे भाई स्कूल ही तो जाना है। पर अरे बोला कि भाई स्कूल जाने से मतलब नहीं है, बात है कि हम लोग अगर लेट से पहुंचेंगे तो हमारे टीचर जो है पनिश करेंगे और हमें बाहर निकाल देंगे। तो बोला अरे भाई ये तो भाई तुझसे, तो क्या किया, अपने पैडल को मूव किया, अपने पैडल में मोशन आया, वो तेज पैडल चलाया। तो क्या किया, पहले वो जा रहा था स्लो स्पीड से, अब वो जा रहा है फास्ट से। स्लो और फास्ट, क्या मैंने बोला? स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट आर द टू टर्म दैट डिटरमाइन इट्स स्पीड। पहले वो स्लो स्पीड से जाता तो स्कूल वो लेट से पहुंचता, क्योंकि वो क्या कर रहा था, टाइम ज्यादा लेता। अब उसका दोस्त बोला कि भाई हम लोग लेट हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में उसने अपना स्पीड बढ़ाया, पैडल एकदम तेज किया, तो इस कंडीशन में उसका स्पीड बढ़ गया। तो स्लो और फास्ट टू टर्म स्पीड को डिटरमाइन करते हैं।
तो आपने देखा, मैंने एक वर्ड यूज किया, टाइम। मैंने क्या वर्ड किया? टाइम। तो कहीं ना कहीं टाइम जो है इसको अफेक्ट कर रहा होगा। सही सी ऑब्वियसली सी बात है, अगर किसी दूरी को आपको कवर करना है तो अगर आप ज्यादा टाइम लोगे या अगर आपका स्पीड कम है तो आप ज्यादा टाइम लोगे, अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो आप कम टाइम लोगे। तो स्पीड जो है टाइम के साथ बहुत लिंक हो रहा है। मतलब जरूर ना जरूर, मतलब जो डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो उसमें स्पीड और टाइम दोनों का रोल होगा। पहले तो फास्ट और स्लो वो तो स्पीड डिसाइड कर लिया, अब टाइम भी आ रहा है भाई कि हमें जल्दी स्कूल पहुंचना है, जल्दी टाइम फैक्टर। तो हमने अपना पेंडल बढ़ाया, स्पीड में मोशन लाया स्पीड और हम लोग तेज किए, इंक्रीज किए। तो इस कंडीशन में हमने फास्ट किया, तो किसके अनुसार किया फास्ट? हम लोग बेसिकली टाइम के अनुसार हम लोग ने फास्ट किया। तो एक बात है कि टाइम जो है लिंक है स्पीड से। अब वो भी कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल सा रिलेशन है स्पीड के साथ। कैसे रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है स्पीड के साथ। मतलब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं, अब मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूं स्पीड का, देखिएगा। द रेट ऑफ covering distance with time is called speed। जिस रेट से आप किसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो किसी एक निश्चित टाइम में, उसी को हम बोलेंगे स्पीड। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको आप लोग नोट कीजिए, तो हम लोग आगे हम लोग मूव करेंगे। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं आगे बात करता हूं। ये स्पीड आप लोग समझ गए होंगे खूब बढ़िया से। अब स्पीड देखिए, स्पीड जो है अब सब कॉपी पेस्ट होगा। स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो हम लोग स्पीड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का स्पीड स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी पाथ पर ही हो रहा है। जिस पाथ पर हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं कोई भी स्पीड लगाएं या स्लो करें या तेज करें, तो हम कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी तो कवर कर रहे हैं। तो स्पीड लिंक है डिस्टेंस से भी। तो जिस तरह डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, उस तरह डिस्टेंस भी तो आपका स्पीड भी तो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, नो डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग इसकी यूनिट कुछ पढ़ लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन हम लोग इसके पढ़ लेंगे। तो डायमेंशन डिस्टेंस का एल, टाइम का टी, तो एल टी ऊपर आएगा -1, m0 l1 t -1 इस डायमेंशन। तो ये स्पीड के हो गया डिफिनेशन। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्पीड का यूनिट, इसके ऊपर डायमेंशन। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट स्पीड, तो हम लोग बात करेंगे कि ठीक है भाई, वो ऑब्जेक्ट जो है स्पीड में है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। अब बात आती है, क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है या वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है? क्योंकि आप जब साइकिल चला रहे हो तो हर पॉइंट पे आपका स्पीड अलग अलग भी हो सकता है ना। एक कोई कांस्टेंट होगा कि हाँ भाई, हम अपने घर से स्टार्ट किए तो हम 10 किलोमीटर, बेसिकली 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 1 घंटे मतलब 5 किलोमीटर। तो बेसिकली जो है स्पीड हर पॉइंट पे इक्वल भी तो हो सकता है और चेंज भी तो हो सकता है। वो डिसाइड करेगा ना। जैसे मान लीजिए बीजी रोड है, तो कुछ हडल आ गए, ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, बीजी रोड है, तो वहां आपका स्पीड कम हो गया, वहां पे आपने साइकिल पे ब्रेक अप्लाई कर दिया। और जहां आपने बेसिकली क्या कि खाली रोड है, तो वहां आपने स्पीड साइकिल का तेज कर दिया। तो हर जगह आपका स्पीड चेंज होगा। कभी आपका ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा कभी कम। मतलब कभी यूनिफॉर्म स्पीड से जाओगे, कभी आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जाएंगे। तो स्पीड के 2 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म मतलब नाम से के लिए यूनिफॉर्म, एक समान स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल बोले तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सपोज दैट एक पार्टिकल है, यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया और यहां तक वो गया, ए से स्टार्ट किया बी तक गया, 5 मीटर इसने कवर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। फिर अगले बी से सी गया, उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वो भी 1 सेकेंड में। फिर अगले डी में गया 5 मीटर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हर पॉइंट पे, हर उसके सेगमेंट में डिस्टेंस तो इक्वल कवर कर रहा है, टाइम इंटरवल भी इक्वल है। ये 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि वैसा यूनिफॉर्म स्पीड उसको बोलेंगे जो करेगा कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान गति से हम लोग जो है मोशन कर रहे हैं। तब मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं, देखिएगा। इट कवर इक्वल डिस्टेंस, it cover equal distance in equal interval of time। मतलब डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड करेंगे। इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़ेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए नाम से क्लियर है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कभी आपका बाइक का स्पीड जो है, कभी जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर है, कभी 30 किलोमीटर पर आवर है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर है। पर हर पॉइंट पे उसका स्पीड जो है चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे उसका स्पीड चेंज हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कॉमन डेली लाइफ सिचुएशन में कभी आपको हर्डल मिल गया, कभी आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, बिजी रोड है तो वहां पे स्पीड कम होगा। और जहां देखिए ओवर ब्रिज है एकदम पूरा स्पीड कर दिए तो वहां पे स्पीड बढ़ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर वो करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज दैट यहाँ पे 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में उसने 8 मीटर कवर कर दिया, वाह। फिर अगले 1 सेकेंड में 6 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में ऑब्स्टर 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 9 मीटर, यहाँ पे खाली रोड मिल गया 9 मीटर। तो हर टाइम इंटरवल पे उसका डिस्टेंस का जो कवरिंग का जो सेगमेंट है वो अनइक्वल आ रहा है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान गति नहीं हो रहा है, असमान रूप से गति हो रहा है। कभी स्पीड कम हो रहा है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। तो हम लोग बोलेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग इसके डिफिनेशन लिखते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कवर on equal distance in equal interval of time, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग इसकी बात करेंगे कुछ स्पीड के यूनिट और डायमेंशन के बारे में। तो बात कर ही चुके हैं कि स्पीड के जो यूनिट होते हैं क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशन क्या है? LT माइनस L 1T-1 M0। तो इसके यूनिट डायमेंशन तो हम लोग पढ़ लिए स्पीड क्या होता है, टाइप ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टर्म एवरेज स्पीड। आखिर में ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आया कहां से? आखिर में ये एवरेज स्पीड का आपका कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो देखिए एवरेज स्पीड मतलब अभी हम 2 स्पीड पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
मतलब ऑब्जेक्ट जब मोशन अपना कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल, ऑब्जेक्ट पी यहां से यहां तक जो है ए से बी तक कवर किया 5 मीटर इन 1 सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर, मतलब हर डिस्टेंस वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो हर इस सेगमेंट में 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन तय करे, जब यूनिफॉर्म मोशन हो, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकेंड, वो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड है। पर ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड से डूइंग द होल जर्नी। बट तो यहां पे एवरेज स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, बट जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आया तो वहां पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, क्योंकि वहां पे स्पीड पार्टिकल का हर इंस्टेंट पे हर सेगमेंट पे डिफर है। कभी 5 मीटर पर सेकेंड है, कभी 4 मीटर पर सेकेंड है, कभी 3 मीटर पर सेकेंड है, कभी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हर सेगमेंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड डिफर है, तो डिफरेंट होगा, तो वहां पे हम स्पीड नहीं बता पाएंगे ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या है। भाई कितने स्पीड से आप जर्नी कवर किए हो, कोई एक एवरेज स्पीड नहीं हम निकाल पाएंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसी को बोलेंगे एवरेज स्पीड। मतलब बोल सकते हैं डेल एस बाई डेल टी। डेल मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहां हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। मतलब जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब एक सेगमेंट में उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेगमेंट में उसका 6 मीटर पर सेकंड, अगले सेगमेंट में उसका 4 मीटर पर सेकंड, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, जितना वो जर्नी में भले उसका स्पीड चेंज हो, पर कुछ ना कुछ तो वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा, उस पाथ को हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना टाइम लेगा 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, जितना टाइम सेकंड लेगा उसको डिवाइड कर देंगे, और उसी का जो वैल्यू आएगा उसी को हम बोलेंगे उसका क्या है, उसका वो ऑब्जेक्ट का एक एवरेज स्पीड है। क्या है, एवरेज स्पीड है। तो ये आप जो है इसका एवरेज। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ेंगे मोशन के। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। अच्छा, एक वेलोसिटी से पहले एक और टर्म स्क्रीन में पढ़ लीजिए, इंस्टैंटेनियस स्पीड। कौन सा स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी से पहले एक छूट गया था, इसको भी पढ़ लीजिए, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है, तो हम लोग जितने स्पीड पढ़ रहे हैं, या यूनिफॉर्म स्पीड हो या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो हम कहीं ना कहीं एक पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का एक स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम दो तरह के होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम। एक बच्चा जो है घर से निकला 9 बजे, जो 9 बजे जो निकला उसका वो एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब 9 से 2 बजे तक उसने अपना टाइम स्पेंड किया स्कूल में, वो उसका क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द टाइम इंटरवल। इसी दो तरह के टाइम, तो हम लोग क्या पढ़े, पीरियड ऑफ टाइम, इट इज टाइम इंटरवल। बट एक टर्म है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ, इंस्टैंटेनियस स्पीड, हम अभी तक जितने स्पीड निकाले हैं एक किसी इंटरवल में निकाले हैं। सपोज दैट दो जो है, एक आदमी बाइक चला रहा है और दूसरा आदमी जो है पीछे बैठा हुआ है। मान लीजिए 60 की स्पीड में बाइक चला रहा है, तो पीछे वाला बोला भाई देख कितना स्पीड है। तो जिस टाइम वो देखा, बाइक में एक यंत्र होता है स्पीडोमीटर, वो बताता है कि पार्टिकल का कितना स्पीड है। तो जिस टाइम उस जो बंदा जो बाइक चला रहा है, तो जिस टाइम उसका जब नजर पड़ा बाइक के स्पीडोमीटर पे, उस टाइम को बेसिकली जो देखेगा, तो उस टाइम जो है बेसिकली बहुत नेग्लिजिबल होगा। मतलब जिस टाइम उसने जो नोटिस किया कि मेरा स्पीड कितना है, मेरे बाइक का स्पीड है, कितना स्पीड में मैं बाइक चला रहा हूं, तो जिस टाइम उसने देखा, नोटिस किया, और जिस टाइम वो नोटिस किया,
उस दौरान जो स्पीडोमीटर ने जो अपना डायरेक्शन बताया, जो एरो किया कि हाँ भाई आप 60 की स्पीड में चला रहे हो या 80 के या 70 के, तो वो टाइम बेसिकली बहुत नेग्लिजिबल होता है, बेसिकली अप्रोचेस टू जीरो के बराबर ले सकते हैं। मतलब जिस टाइम उस ऑब्जेक्ट का जो नजर पड़ा है स्पीडोमीटर पे, वो हम लोग टाइम मानते हैं कि बहुत स्मॉल टाइम है। कैसा है? बहुत एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल है। फिर 60 की स्पीड में फिर कुछ दूरी पे स्पीडोमीटर का जो काटा है, एक 60 के बाद हो गया 80 70, तो फिर देख रहे हैं एक मोमेंट पे स्पीड चेंज हो रहा है। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी एक पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड है वही उसका देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जिस समय हमने नोटिस किया कि हमारे बाइक के स्पीडोमीटर पे कि हमारा कितना बाइक का स्पीड है, तो वो जो टाइम हम लोग जो नोटिस करते हैं वो टाइम बहुत हम लोग मानते हैं कि नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल है। मैं इसे डिफिनेशन लिखता हूं, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, हाँ, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में। देख रहे थे अभी मेरा स्पीड था 60, अब कुछ ही टाइम के ड्यूरेशन में, कुछ ही टाइम का जो है चेंज हुआ कि मेरा स्पीड हो गया 70। तो हमारे जो आंखों का जो नजर पड़ रहा है स्पीडोमीटर पे, कभी 60, कभी 80, कभी 70, तो जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे हम देख रहे हैं, जिस पोजीशन पे अपना हम जो स्पीड नोटिस कर रहे हैं, जो स्पीडोमीटर जो बेसिकली जो बता रहा है, जिस सेगमेंट पे हम अपना स्पीड नोटिस कर रहे हैं स्पीडोमीटर पे, वही हमारा एक इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। क्या बता रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है भाई। तो यही स्पीड ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का स्पीड बता रहा है एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पॉइंट पे। जिस टाइम पे हमारा दोस्त बोला कि भाई तू देख कितना स्पीड पर चला रहा है, तो किसी ना किसी पॉइंट पर हमने देखा, तो जिस पॉइंट पर देखा, तो जिस पॉइंट पर देखा और हमारे आंखों की नजर उस स्पीडोमीटर पे पड़ी, आंखों की नजर पड़ी, बस जहां पड़ी, तो वो टाइम मानते हैं बहुत स्मॉल है भाई, नेग्लिजिबल कॉम्टेंडिंग टू जीरो, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है मेरे दोस्त। और उस पे जो स्पीड निकलता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होते हैं। वही क्या होता है हमारा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। मतलब लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू, यहां पर हम लिमिट लगाते हैं डेल टी की, एरो का मतलब टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में डेल एस अपॉन डेल टी, और जब लिमिट हटा देते हैं तो हम लोग लिखते हैं डीएस अपॉन dt। मतलब डेल टी जो है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब बहुत, हम जो टाइम इंटरवल जिस टाइम पे हम देखा अपना स्पीड, मेरा कितना स्पीड है, वो बहुत, हम मान रहे हैं कि वो टाइम बहुत स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो, मतलब वो जीरो के नहीं, मतलब जीरो के करीब है, बहुत करीब है, 0.0001 सेकेंड, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जब लिमिट लगाते हैं तो ये डिफरेंशिएशन है, मतलब जो डिस्टेंस का जो है, स्पीड का जो है, स्पीड बराबर ds बाई dt। तो इस जो बेसिकली जो डिस्टेंस में जो चेंज हुआ है, बहुत हम लोग मानते हैं बहुत कम चेंज हुआ है अपॉन dt। ये ds जो है, d जो है डिफरेंशिएशन, जो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, तो हम बहुत बढ़िया से इसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट जो है मोशन के पैरामीटर वेलोसिटी पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट मोशन के पैरामीटर पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, अरे भाई कभी मेरा पोजीशन इधर है, कभी हम 30 मीटर इधर जा रहे हैं, कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, मतलब हम स्थिर नहीं है, कभी हर जगह मेरा, हर मोमेंट पे मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। कभी टाइम पे यहाँ है, कभी टाइम पे यहाँ पहुंच गए, कभी इधर आ गए, हर वक्त हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। जब भी हम पोजीशन का नाम लेते हैं तो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट की जिक्र जरूर करते हैं मेरे दोस्त। लिख सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वो उसका क्या है, वेलोसिटी है। मतलब हर वक्त मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी हम कहा है वो हमें मालूम ही नहीं है, पर हर वक्त पोजीशन मेरा चेंज हो रहा है, उसी को बोलेंगे। अब पोजीशन का जहां नाम लेते हैं तो वहां पे हमारा भाई जरूर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशन पे ही डिपेंड तो करता है। अभी टाइम तो लगेगा ही। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है बाय टाइम। ये फॉर्मूला हो, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वेलोसिटी के कुछ जिसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेलोसिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर किस लिए क्यों है, क्योंकि जिस तरह स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड है, पाथ पे, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड पाथ ही पे, क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस प्रकार डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डिपेंड करता है पोजीशन के पार्टिकल पे। पार्टिकल का पोजीशन कहा है, इनिशियल और फाइनल। उसी तरह वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। एक डायरेक्शन बताता है कि आप 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर इस डायरेक्शन, या 30 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, या 40 किलोमीटर इस डायरेक्शन, या 60 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। वो डायरेक्शन भी डिस्कस आपको करता है। ये आपको वेलोसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसकी यूनिट हम लोग बात करते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, टाइम का सेकेंड मीटर पर सेकेंड। हम लोग इसका डायमेंशन पढ़ते हैं। m0 मीटर का भी L1 t-1। तो मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों के डायमेंशन यूनिट जो है सेम है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेलोसिटी। जिस प्रकार स्पीड भी दो तरह के थे, उसी तरह वेलोसिटी भी दो तरह टाइप के होंगे। एक यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितने होंगे, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, देखिए वेलोसिटी के दो टाइप है। वेलोसिटी के दो बेसिकली इसका कंपोनेंट है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन दे दो, बस। मतलब ना उसमें मैग्नीट्यूड में चेंज करना है ना डायरेक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा दो 30 किलोमीटर पर आवर से एक स्ट्रेट लाइन में इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो बस वो 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वो मूव करेगा। मतलब जो है होल जर्नी में कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। राइट, डायरेक्शन में जो है उसका डिफाइन है कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो उसको मूव करवाना है। तो मतलब जो इसमें है बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में जो है चेंज जो है नहीं करना है, दोनों को कांस्टेंट रखना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या करना है, कोई चेंज ही नहीं करना है, कांस्टेंट देना है। मतलब इसका मतलब सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट जो है 6 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट उसको वेलोसिटी दे दिया गया है। मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी में जो चेंज है वो कांस्टेंट है, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेगमेंट में जो उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग सेम माने, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। द होल जर्नी में जो उस वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड इक्वल होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या है मूव करेगा ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी। और डायरेक्शन में जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये इसका होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन से नाम में से क्लियर हो गया है, मतलब ऑब्जेक्ट का हर पोजीशन पे उसका वेलोसिटी डिफर है। जिस तरह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं देखे थे स्पीड, कभी 4 मीटर, कभी 10 मीटर पर सेकेंड, कभी 8 मीटर पर सेकेंड, कभी बीजी रोड है तो हमारी स्पीड कम हो गया, कभी ओवर हाईवे है तो हमारी स्पीड बढ़ गया।
तो मतलब हर सेगमेंट पे हमारा स्पीड जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो हर जगह पे हमारा स्पीड में चेंज आ रहे हैं। तो इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या तो आप इसके मैग्नीट्यूड में चेंज करा दो, या तो आप इसके डायरेक्शन में चेंज करा दो, या तो आप इसके दोनों में चेंज करा दो। मैग्नीट्यूड मतलब कोई ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़, अब फिर चेंज कर दिया, 40 से मूव करेगा, 40 किलोमीटर पर आवर से मूव करेगा। अब क्या उसके डायरेक्शन में चेंज करा दो। नॉर्थ डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा था, अब ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, पहले नॉर्थ में, अब ईस्ट में, अब साउथ में, वेस्ट में। मतलब हर जगह पे उसका जो है हर चीज चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। या तो उसके दोनों चेंज करा दो, तो वो आ जाएगा किसमें? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। किसमें आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन लिख रहा हूं, देखिएगा। यूनिफॉर्म में तो आप समझ गए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में चेंज होना चाहिए। देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बोलता है? या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज, या तो आप दोनों में चेंज करा दो, बोथ चेंज हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन में कोई कंडीशन हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, या तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, या इसके दोनों में आप चेंज करा दो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। मतलब हर पोजीशन पे उसका वेलोसिटी जो है डिफर करेगा, ये आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अब हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेलोसिटी। जिस तरह अभी हम लोग एवरेज स्पीड पढ़े, तो एवरेज स्पीड भाई कहां से आया था? यूनिफॉर्म मोशन में तो एक सेम स्पीड से देख रहे थे, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट स्पीड था। बट एवरेज स्पीड आखिर नॉन एवरेज स्पीड आया कहां से था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब ऑब्जेक्ट करता, मतलब हर पोजीशन पे, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक सेगमेंट में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा था, कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2 मीटर पर सेकंड। तो हर जगह पे, तो इस कंडीशन में हम नहीं बता रहे थे कि हम बता पा रहे थे कि हमारा कितना एवरेज स्पीड है। तो उस कंडीशन में हमारा दिमाग क्या लगा है कि भाई जितना आप दूरी तय किए हैं डिवाइडेड में जितना टाइम किए हैं, बस सिंपल सी वो एक निकाल लो, वही आपका एक एवरेज स्पीड आ जाएगा। बस कितना आप डिस्टेंस कवर किए हैं और जितना आपका टाइम इंटरवल लगा, जितना आपने टाइम लगाया है, बस डिवाइड कर दो, वही आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। इन द सेम वे एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी मतलब अभी हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी जो है कहीं ना कहीं पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पोजीशन पे चेंज करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब हमें पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब ये भी कहां से कॉन्सेप्ट आया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्योंकि हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो है वेलोसिटी डिफर है। कभी उसका वेलोसिटी कुछ है, कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20 है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज है यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में ए से बी तक गया, तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जितना वो दूरी तय करेगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब क्या हुआ? वो इस डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन की ओर वो मूव कर रहा है। अब वो जो है यहां तक पहुंच गया, जहां से शुरू किया था वहीं तक पहुंचा, फिर उसने 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्टेंस इसमें दोनों इक्वल है। तो हम लोग इस कंडीशन में जो है आपको पूछेगा कि अब जो इसमें जो टाइम लिया वो लिया 1 मिनट, पूरा होल जर्नी में वो लिया कितना? 1 मिनट। तो हम लोग पहले निकालेंगे इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिया भाई? 60 + 60 120। 1 मिनट सेकंड में बदलिए 60 सेकंड, मतलब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना रहा? 2 मीटर पर सेकेंड उसका वो एवरेज स्पीड है। अब कोई बोलेगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए एवरेज वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 60 मीटर गया, अब फिर 60 मीटर आ गया, मतलब ए से स्टार्ट किया था, ए पे ही स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल इक्वल है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0/60 सेकेंड।
जीरो डिवाइड बाई जीरो, मतलब यहाँ पे देखिए एवरेज वेलोसिटी जीरो है, मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उस ऑब्जेक्ट का कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वो अपना पोजीशन चेंज किया। अभी 4 मीटर पर सेकंड है, कभी 6 हो गया, कभी 8 है, कभी 9 है, कभी 10 है, तो जितना पोजीशन में जो चेंज किया उस पोजीशन का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे और कितना टाइम लिया उसको डिवाइड करेंगे तो वो एक एवरेज वेलोसिटी दे देगा। मतलब उसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। मतलब हम लोग लिख सकते हैं वी एवरेज वेलोसिटी इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल एस वेक्टर बाई डेल टी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी डेल डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर क्वांटिटी है बाई टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इतना इसको आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है, हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जिस प्रकार हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या हुआ, जिस तरह जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं तो जिस तरह हम लोगों ने देखा स्पीडोमीटर पे ये हमारा बाइक का कितना स्पीड है, तो हमें जो आंखों की जो नजर पड़ी स्पीडोमीटर पर, तो वो टाइम जो वेरी होता है वो बहुत हम नेग्लिजिबल जो मानते हैं, बहुत स्मॉल मानते हैं, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब किसी पार्टिकल का जो स्पीड है किसी इंस्टेंट पे जो बताता है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी है डायरेक्टेड स्पीड, तो वेलोसिटी है तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि जैसे वेलोसिटी में हम समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कभी हम लोग यहाँ है कभी हम लोग यहाँ है, जैसे मतलब हर वक्त हम लोग का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन चेंज है और तो उसका मतलब कि वेलोसिटी भी आपका चेंज हो रहा है। मतलब उसका मतलब कि जो आप लोगों का जो मोशन होगा वो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में। देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दैट यहां से कोई पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया, तो वो 1 सेकेंड ए पॉइंट ए तक वो रीच किया और उसने यहाँ पहुंचा, 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट पी से अपना मोशन स्टार्ट किया और ए तक गया, तो उसने 1 सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। और फिर क्या हुआ, जब हम लोग 2 सेकेंड में जब उसका मोशन नोटिस किए तो देखे कि वो बेसिकली जो है 6 मीटर वो जो है डिस्टेंस कवर कर लिया 2 सेकेंड में। 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर कवर किया डिस्टेंस। फिर हम लोग जब ने देखा कि 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6 मीटर ने। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका जो है यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, क्योंकि 1 सेकेंड में आपने देखा कि 2 मीटर कवर किया और अगले 1 सेकेंड उसने उसका जो हो गया डिस्टेंस 6 मीटर। तो कहीं ना कहीं जो उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे जो है एक चेंज हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझेंगे, देखिएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेलोसिटी जो एक डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब कहीं ना कहीं हर जगह हर वक्त जो है पार्टिकल जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो पोजीशन चेंज कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसका वेलोसिटी जो है चेंज आ रहा है। जिस प्रकार हम लोगों ने आपको बताए थे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट हर सेगमेंट में चेंज हुआ तब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया। उसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पॉइंट पर पूछेगा कितना आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जैसे हम लोग इसे ग्राफ में लोकेट करें, ये आपका पोजीशन हो गया, ये आपका टाइम, ये 0। तो ऑब्जेक्ट 0 से ओ से स्टार्ट किया अपना मोशन, 1 2 3 4 5, ये आपका पोजीशन। सपोज दैट 2 4 6 8, ये आपको 1। तो हमने देखा कि जो है 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर जब हमने 2 सेकेंड पे जब उसका देखा डिस्टेंस, तो उसने बेसिकली
कितना 8 मीटर कवर किया है। जब इसको हम लोकेट करेंगे तो हमें एक मिलेगा कर्व लाइक ग्राफ मिलेगा पोजीशन और टाइम का। तो हम जो देख रहे हैं कि हर टाइम सेकंड में उसका मोशन चेंज हो रहा है। हमने देखा कि 1 सेकंड उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले जब 2 सेकंड में हमने नोटिस किया तो उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर हो गया। तो कहीं ना कहीं हर टाइम इंटरवल पे उसका जो है मोशन चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन वो नहीं है। क्योंकि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया वो अगले मोशन अगले सेगमेंट में उसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, उसका अनइक्वल डिस्टेंस बेसिकली उसका कवर कर दिया इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे एक नोटिस कर रहे हैं, कोई पूछे कि बताइए आपका 2 सेकंड पे इसी पॉइंट पूछिए कि आपका कितना स्पीड है एट 2 सेकंड। बताइए कि आपने दो तरह के टाइम हम मैंने आपको बताया था, एक पीरियड ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब किसी इंटरवल के बीच में, जैसे हमें पूछेगा कि 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम देखेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कितना टाइम है 1 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। कोई पूछेगा कि 0 से जो है 2 सेकंड के बीच में कितना आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, तो 0 से देखिएगा आप 2 सेकंड में जो है इसका कितना डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर बाई 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि जब किसी टाइम इंटरवल पे दे रहा है तो हम इजीली निकाल रहे हैं उसका एवरेज वेलोसिटी। बट किसी पॉइंट पे पूछे कि बताइए एट 2 सेकंड पे कितना उसका मोशन है, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो से अपना मोशन स्टार्ट किया तो बेसिकली मोशन तो हर वक्त हो रहा है, हर पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि बेसिकली मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम देखा कि वेलोसिटी भी उसका चेंज हो रहा है। तो मतलब इस सेकंड पे इस 1 सेकंड में एट 1 सेकंड में बताइए उसका कितना वेलोसिटी, ये तो हम जो निकाल रहे हैं उसका इंटरवल में हम निकाल रहे हैं उसका वेलोसिटी इंटरवल पर। अब कोई पूछे कि बताइए इस पॉइंट पर कितना स्पीड होगा, इस पॉइंट पे कितना उसका वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट एट 1 सेकंड पे ही पूछेगा, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हम लोग कोई भी निकाल रहे हैं एक इंटरवल में हम लोग नहीं निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, बट यहाँ पे पूछेगा कि कितने आपके पॉइंट बताइए कितना उसका वेलोसिटी। हम लोग कोई भी जो वेलोसिटी निकाले एक इंटरवल में 0 से 2 सेकंड, 0 से 1 सेकंड, अगर हमसे पूछता 1 से 2 सेकंड के बीच में तो हम लोग वेलोसिटी निकालने का मतलब होता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया यहां पहुंचा, तो इसका स्ट्रेट लाइन हम लोग बेसिकली जो है ऐसे ऐसे इसको जो डॉटेड लाइन ज्वाइन करेंगे और ऐसे इसको मिला देंगे, और जो ये थीटा बना स्लोप इसी को बोलेंगे टैंजेंट ऑफ थीटा। जब हम लोग ग्राफ पढ़ाएंगे तो उसको मैं क्लियर करूंगा कि जो पोजीशन टाइम का जो बेसिकली जो स्लोप होता है वो बेसिकली वेलोसिटी तो आता है, वेलोसिटी से dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें मैं और क्लियर करूंगा कैसे वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं उससे। तो देखिए 1 से 2 सेकंड बीच में पूछता कितना वेलोसिटी हुआ, हम लोग स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देते हैं जहां से अपना मोशन स्टार्ट किया 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, दोनों का स्ट्रेट लाइन जो है ज्वाइन कर देंगे और इससे जो एक लाइन को ज्वाइन करके और एक बेसिकली एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो एंगल जो थीटा एंगल बनाएगा बाय विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो tan थीटा स्लोप ऑफ थीटा इज अ टैंजेंट ऑफ थीटा। टैंजेंट tan थीटा कैसे निकलता है, बेसिकली y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या होता है आपका पोजीशन और x कंपोनेंट आपको बता रहा है टाइम, तो उसी तरह हम tan थीटा निकाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम थीटा। कि जो स्लोप जो होता है जो एरिया हम निकालते हैं वेलोसिटी और पोजीशन टाइम वो बेसिकली हम लोग का वेलोसिटी देता है, पोजीशन टाइम का जो हम लोग स्लोप निकालते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें 1 से 2 सेकंड के बीच में नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है किसी एट पॉइंट पे 1 सेकंड पे ही कितना आपका वेलोसिटी होगा, वो क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि हर पोजीशन पे उसका मोशन हो रहा है। सपोज हम मान लीजिए 1 से 2 सेकंड के बीच में आपको पूछता है 1 से 1.5 सेकंड के बीच में, तो फिर इसका हम लोग एक स्लोप एक ऐसे ट्रायंगल बनता है, छोटा सा ट्रायंगल बनता है। तो हर स्लोप देखते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं स्लोप जो है कुछ यहाँ पे आ रहा है, इसका स्लोप ऐसे मतलब हर जगह का इसका यहाँ पे वेलोसिटी v1 होगा, यहाँ का वेलोसिटी v2 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v3 होगा, इस पॉइंट वेलोसिटी v4 होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का हर जगह पे हर पोजीशन पे उसका वेलोसिटी डिफर होगा, क्योंकि हर जगह का जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो डिफर आएगा। किसी का स्लोप ज्यादा हो रहा है एक्स एक्सिस से, किसी का स्लोप ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, तो हर वक्त पे उसका जो स्लोप जो है चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग 1 से 2 सेकंड के बीच में निकाल दे उसका वेलोसिटी, वही हम लोग बता दें कि 1 सेकंड पे है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अब वही हम लोग अगर निकाल दे 1 से 1.5 सेकंड के बीच में तो वो भी गलत आएगा, क्योंकि 1 से 1.5 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी आएगा वो जरूरी नहीं है कि उसका जो वेलोसिटी 1 सेकंड पे ही होगा।
जो 1 या 1.5 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी आएगा उस ऑब्जेक्ट का, वो जरूरी नहीं है कि रिजेंबल करे उस 1 सेकेंड पे उसका कितना वेलोसिटी होगा। तो बात है कि हम लोग अब करें तो करें क्या, क्योंकि हम लोग जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसी एक टाइम इंटरवल पे हम लोग निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा, मान लीजिए 1 सेकेंड है ना, तो मान लीजिए बहुत हम छोटा एक टाइम इंटरवल लेते हैं जहां पे मानेंगे कि जो पोजीशन का जो चेंज हुआ है वो बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल हुआ है, नेग्लिजिबल, और टाइम जो चेंज हुआ है वो भी मानेंगे कि बहुत स्मॉल चेंज हुआ है। और जो पॉइंट हम लोग मानेंगे, जो टाइम इंटरवल मानेंगे कि जो वहां पे जो वेलोसिटी है वो सेम वेलोसिटी है इस 1 सेकेंड पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 सेकेंड पे जो है, 1 सेकेंड जो थोड़ा सा आगे, दैट इज 1.0001 सेकेंड पे, उन दोनों के बीच में हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। हम लोग मानेंगे कि वहां पे जो वेलोसिटी है वो इस 1 सेकेंड के वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि हम 1 या 2 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी निकालेंगे तो वो बेसिकली डिफर आ जाएगा, वो कुछ ज्यादा आएगा। 1-1.5 के बीच में निकालेंगे तो वो भी कुछ ज्यादा आएगा, 1-1.25 के बीच में निकालेंगे तो वो भी वेलोसिटी ज्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक के कुछ बहुत जो है 1.001 सेकेंड पे हम कुछ वेलोसिटी इमेजिन कर लेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ होगा और कुछ वहां पे कुछ पोजीशन होगा। बेसिकली हम लोग बहुत जीरो के टेंडिंग टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो करीब करेंगे, बहुत स्मॉल लेंगे हम लोग। तो मानेंगे कि जो यहाँ पे जो चेंज होगा 1 सेकेंड, और जो टाइम लेंगे हम लोग 1.001 सेकेंड पे। तो हम लोग सपोज करेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूं, तो टाइम लेंगे हम लोग 1.001 सेकेंड, और जो यहाँ पे जो डेल्टी वो बहुत टेंडिंग टू जीरो, इस एरो मतलब टेंडिंग टू जीरो, मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। जिस तरह हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड में लेते थे कि टाइम पीरियड बहुत स्मॉल लेते कि नहीं, जिस तरह हम लोग ने अपना स्पीडोमीटर में अपना जो स्पीड देखा किसी पोजीशन पर, अब जो मान लीजिए अभी हम देखें 70 किलोमीटर है, कुछ देर के बाद देखे थे 60 पर, तो जो हम लोग जो चेंज मानते थे डिस्टेंस का वो कितना मानते थे, बहुत स्मॉल। टाइम इंटरवल बहुत हम लोग लेते थे वेरी नेग्लिजिबल स्मॉल, इट इज टेंडिंग टू जीरो। और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन का एक आ जाता है कॉन्सेप्ट, है कि नहीं, इट इज डायरेक्टेड स्पीड ना, यही तो अंतर होता है वेलोसिटी में। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट आ जाती है, वहां पे डिस्टेंस की। तो यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे 1.001 सेकेंड, और वहां मानेंगे कि वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का जो चेंज हुआ है बहुत स्मॉल हुआ है, दैट इज डेल एस जो है टेंडिंग टू जीरो मानेंगे। अब हम लोग निकालेंगे डेल ई, या हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम लोग लिमिट ले लेंगे डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एस बाई डेल टी। अगर हम लोग लिमिट हटा देंगे तो डी एस अपॉन डी टी, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आज जो यहाँ पे डेल एस और डी और जो डेल है वो बेसिकली बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ है। अभी तो हम लोग बहुत चेंज स्मॉल ले रहे हैं, अब बस जब ये लिमिट हम लोग हटा देंगे, लिमिट हम लोग इंटीग्रेशन बेसिकली जब सॉल्व करते हैं, लिमिट कैलकुलस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग खूब बढ़िया से उसमें हम लोग इसको डील किया जाएगा। लिमिट साइनस टैनस कॉस से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लिमिट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है बहुत हम क्या मान रहे हैं, बहुत स्मॉल। डेल्टी में भी जो चेंज मान रहे हैं बहुत स्मॉल, यही इसका इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा किसी पॉइंट एट 1 सेकेंड में डेल एस बाई डेल टी, क्योंकि हम जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं वो किसी टाइम इंटरवल पर हम लोग निकालते हैं, किसी पॉइंट बोल रहे पर हम एक टाइम इंटरवल ले रहे हैं। अब वो टाइम इंटरवल मान रहे हैं कि बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, दैट इज अप्रोचेस टू जीरो, और डेल एस का भी जो चेंज हुआ है बहुत स्मॉल हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो हमने आज की क्लास में इतना चीज आज हमने पढ़ा, स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड, स्पीड यूनिट, डायमेंशन, वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आज की क्लास के लिए बस आज इतना इनफ रहेगा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मिलेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे अब कुछ इसके स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कुछ कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। और फिर उसके बाद आपका जो हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कुछ ग्राफ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ स्लोप पढ़ाऊंगा, कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह जो है हम लोग एक एक चीज जो है, एक एक कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से जो है डील करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में अपना जो है वो क्यूरी डालिएगा, मैं उसे बिल्कुल सॉल्व करूंगा। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।